गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अभिजीत गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स फॉर साइंस यूट्यूब चैनल। नाउ वी विल सी द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पोर्शन। इसके पहले मैंने रेनबो बताया था, उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हेडिंग नोट करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है आपको पता होगा। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ ए लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसके पहले भी मैंने बताया था, सपोज दिस इज योर एयर, दिस इज योर वाटर। तो जब भी लाइट रे एयर से वाटर में जाएगी तो ये सीधी नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इससे नेम से ही पता चल रहा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन कॉज्ड ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अब देखो उसको डेफिनेशन नोट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused due to Earth's atmosphere। अभी मैं इसको समझाऊंगा। Earth's atmosphere having different layers of varying मतलब डिफरेंट, varying optical densities, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और इसके इज कॉल्ड या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेशन तो ये बुक की लिखोगे, ठीक है। और इसको थोड़ा समझ लो। देखो जैसे आपकी ये पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे क्लाउड्स हो गए, उसके ऊपर दूसरी लेयर हो गई स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर होती ना सारी। तो वही मेसोस्फीयर वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसमें आपके क्लाउड्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं। कभी आपने देखा होगा कभी कोई क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं बारिश के मौसम में, और कभी भी क्लाउड्स नहीं होते, बिल्कुल क्लियर हमारा आसमान होता है, स्काई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़। मतलब अगर बहुत सारे क्लाउड्स हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे हाई ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी आपके लिए नया वर्ड नहीं है, ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बात हो रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हाई होगा अगर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल्स कम हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रेयर। रेयर मतलब ये डेंस हो गया या रेयर हो गया, जैसे कि केस में वाटर और एयर के केस में होता था ना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये रेयर हो गया। तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, कभी रेयर होती है, कभी डेंस होती है, कभी डेंस होती है, कभी रेयर होती है। बहुत सारी लेयर्स होती हैं आसमान में। तो जो हमारी लाइट रे आती है, उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, सन हो गया, ये तुम्हारा यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स में कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर होता है। तो ये आपका रेयर हो गया। जब भी हम इसमें एंटर करेंगे तो ओजोन लेयर आएगी, इसके बाद बहुत सारी लेयर्स आती हैं, तो ये डेंस मीडियम का काम करती हैं। तो क्या होगा, जब भी लाइट रे यहाँ से रेयर से डेंस मीडियम में आती है, गैसेस मॉलिक्यूल्स में एंटर करती है, तो उसका पाथ जो है चेंज हो जाता है, वो सीधी नहीं जाती है, थोड़ा पाथ चेंज हो जाता है उसका। तो यहाँ पे पाथ चेंज हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है पाथ चेंज। तो इसीलिए इसका नाम दिया है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर, ठीक है।
ये ध्यान रखना, मैंने समझा दिया आपको, ये डेफिनेशन आपकी हो गई, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो डायग्राम आप अपने हिसाब से इसको बना लेना, नोट डाउन। इसके बाद हम देखेंगे कुछ नेचुरल फिनोमिना हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। काफ़ी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, बट हम जो आपके सिलेबस में है वो डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा मैं आपको बता भी दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला है नेचुरल, आप हेडिंग नोट कीजिए, नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला आपका नेचुरल फिनोमिना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे क्यों चमकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो तारे क्यों चमकते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही लिखोगे, अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उसमें डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, जो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, और सब आपको लिखना पड़ेगा 3 मार्क्स में, ठीक है। तो मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखो, सपोज दिस इज़ योर अर्थ, ओके, और यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज़ की, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज़ में बोल रहा हूँ, मतलब अलग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से मैं बना दिया। आप अपनी डायग्राम अपनी कॉपी में भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो, जो स्टार्स हैं वो हमारी अर्थ से मिलियंस ऑफ किलोमीटर, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है, दे आर एट इनफाइनाइट पोजीशन, ठीक है। तो जब सपोज आपका स्टार ये हो गया, ये स्टार आपका हो गया, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि स्टार्स की खुद की अपनी लाइट होती है, तो ये लाइट हमारे पास पहुंचती है, तो यहाँ पे रेयर मीडियम हो गई, और ये मीडियम क्या होगी, डेंसिटी इसकी बढ़ती जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम जैसे अर्थ के पास आएंगे क्लाउड्स वगैरह और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, गैसेस, मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये लाइट रे इस तरीके से आई और थोड़ा बेंट होने लगेगी, ये बेंट होगी ना, क्यों बेंट होगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बेंट हुई, ठीक है। लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स रीचेस द अर्थ, सपोज यहाँ आप खड़े हुए हो, यहाँ पे तारे को देख रहे हो, ठीक है। तो आपके पास ये लाइट रे आई इस तरीके से, इसका ये पाथ है, ठीक है। जब आपने इस पाथ को ट्रेस किया, इसको इस तरीके से ट्रेस किया, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका एरो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अप साइड, ठीक। अब देखो, इस पर्सन को लगेगा कि स्टार यहाँ पे है, बट एक्चुअल में स्टार कहाँ है, रियल पोजीशन क्या है ये, बट उससे एजम्पशन क्या लगेगा कि स्टार यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो, पाथ चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई स्टार की। अब ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है ये वेवी नेचर का है, वेवी मतलब मूव कर रहा है, मूवेबल है। आसमान तो इधर उधर होता रहता है, मतलब स्काई है और इसमें बादल वगैरह हैं, डस्ट पार्टिकल्स से मूव करते रहते हैं, हवा वगैरह चलती रहती है, डस्ट पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, तो ये मूव करता रहता है, ठीक। तो ये जो पाथ है लाइट का वो भी शेक करेगा, मीडियम शेक कर रही है तो ये भी पाथ भी तो शेक करेगा। तो इसका कभी यहाँ पे पाथ चला जाता है, इसको दिखेगा कभी स्टार यहाँ पे है, कभी यहाँ दिखेगा, है ना। क्यों हो रहा है ये, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़ की लेयर्स मौजूद हैं जो मूविंग नेचर की हैं, मूव हो रही हैं,
इसकी वजह से हमारा पाथ ऑफ लाइट फ्लिकर कर रहा है, इट इज़ फ्लिकरिंग, ये फ्लिकर कर रहा है। तो कभी इस आदमी को तारा यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, ये बहुत छोटी जगह पे होता है, स्मॉल जगह पे, कभी यहाँ दिखेगा कभी यहाँ दिखेगा। तो इसको ऐसा लगेगा तारा यहाँ दिखा, फिर 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 यहाँ दिखा, ऐसा दिखेगा। तो इसको लगेगा तारा क्या हो रहा है, स्टार ट्विंकल कर रहा है। जैसे एक हिसाब से समझो कि मेरे पास 2 बल्ब हैं, इस तरीके से 2 बल्ब हैं, एक बल्ब और पूरा रूम अंधेरा कर रखा मैंने। तो इस बल्ब को ऑन किया, ऑफ़ किया, इसको ऑन किया, ऑफ ऑन ऑफ, इस तरीके से कर रहे हैं हम, ऑन ऑफ कर रहे हैं दोनों को। तो आपको लगेगा ये चमक रहा है, बहुत दूर पे अगर ये है तो ऐसा लगेगा ये चमक रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये आपको मैंने समझाया है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ मैटर फ्लैश करेगा, वो अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इसके दूसरा पोर्शन। ओके, थैंक यू, बाय बाय। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे कि वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। मैंने आपको बताया था स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो वो अपने यूनिवर्स में है, और वहाँ पे यूनिवर्स में प्लैनेट्स भी हैं तो वो क्यों ट्विंकल करते हैं वो हम बात करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ही अच्छा है, तो देखो क्वेश्चन नोट कीजिए। वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं वैसे प्लैनेट्स ट्विंकल करने चाहिए। तो देखो इसका रीज़न क्या होगा। सबसे पहला रीज़न है दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, हैव देयर ओन लाइट। सेकंड क्या होगा, दे आर वेरी क्लोज टू अस, ये हमारे बहुत पास हैं एज कंपेयर टू स्टार्स। क्लियर, तो यहाँ आप पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, दे डू नॉट एक्ट एज पॉइंट सोर्स, दे डू नॉट एक्ट एज पॉइंट सोर्स। तो आपका एक क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आप इसको तीनों में से स्टार्टिंग के 2 पॉइंट लिख दोगे तो काफ़ी सही है, थर्ड ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग के 2 इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये अपनी कॉपी पे नोट कीजिए।